कितना दुर्भाग्य है आज इस पावन तिथि पर उस दिन को याद करता हूं जब हमारे देश की सीमा पर हमारे देश के ही अपने लोग घूमने के लिए जाएं और उनको धर्म पूछकर मार दिया जाए तो हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। अच्छा, तो इसको आप लोग आत्मसात करिए, अब भी समय है। केवल हिंदू कहलाने पर गर्व करिए। अगर आप लोग आपस में बटे तो निश्चित है एक न एक दिन, इसको समझ लीजिए। तो ये रामलीला का उद्देश्य समाज को एकीकरण करना। बताओ, ईमानदारी से बताओ, कोई ये पूछ कर मारे कि तुम हिंदू हो कि नहीं, चिन्ह देखे जाएं, धर्म को पूछकर मारा जाए, तो आज सब लोगों को एक होकर उनको जवाब देना है और कहना है। व्यास जी कहे दो धरती से अंबर से, कहे दो हर ताल समुंदर से, घाटी से गौहाटी से, कहे दो दुश्मन की माटी से, कहे दो लोभी मक्कारों से, उन जासूसी करने वालों से। हाँ, जो खच्चर में चला के जासूसी करते हैं, कहे दो लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से। जो मेरा दामन तोड़ेगी वह भुजा तोड़ दी जाएगी, और जो आंख उठेगी भारत पर वह आंख फोड़ दी। हम सीमा पार नहीं करते, हम सीमा पार नहीं करते। बाबा जी, हम सीमा पार नहीं करते, पर सीमा छोड़ नहीं सकते। और पीछे से वार नहीं करते, पर पीछे पैर नहीं धरते। बाबा कहने की सीमा है, बाबा कहने की सीमा है, और सहने की भी सीमा है। इन राष्ट्रद्रोहियों से कह दो यह भारत माँ की सीमा है। कभी जिस देश कटाना खाते हो, जा नहीं पाओगे आगे पंडित जी। जिस देश का ये समझो, ये सभ्यता है इनकी। अच्छा, जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो, पीते हो जिसका पानी, यदि इसके काम नहीं आए तो है बेकार। महाराज, सीमा पर जो प्राण गंवा दे, कैसे हमारे लोग रहे होंगे, ध्यान देना, कैसे हमारे लोग रहे होंगे। सामने मौत खड़ी थी लेकिन अपने धर्म को नहीं बदला। और यहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए अपने धर्म का नाम बदल लेते हैं। सीमा पर जो प्राण गंवा दे, सीमा पर जो प्राण गंवा दे, वो सच्चा सेनानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदू, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। कभी वही जो निज कविता में, कभी वही जो निज कविता में भरे भाव तूफानी। हम तो वीर उसको मानते हैं, वीर वही जो अर्पित कर दे चढ़ती हुई जवानी। क्यों लाल लहू से लिख देंगे, दिनेश जी, लाल लहू से लिख देंगे सीमा पर अमर कहानी। और एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो हम हैं हिंदू। मेरा कहना है मानवता का धर्म निभाओ, मानवता का धर्म निभाओ, उसके बाद में पानी पिलाओ।
मानवता का धर्म निभाओ। फिर ज्यादा मेहनत पड़ गई है ना, फिर आरती व ध्यान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। सीमा पर जो सैनिक लड़ते, सैनिक लड़ते, उनका सम्मान जरूरी है। हम सब चाहे मर भी जावे पर हिंदुस्तान। आइए विचार करना, उनका सम्मान जरूरी है। पूरा तो हो जाने दो। हो ही गया, थोड़ा थोड़ा कहो, थोड़ा थोड़ा हम भी तुमको अवसर देते, उसका आनंद है। कोई बात नहीं, का रुकिएगा, देश की बात है तो रुक गए। हाँ, 10 को मारे लौट के आवे, उन वीरों का भी बंधन है। और दुश्मन की छाती छर आवे, अभिनंदन का भी बंधन है। दुश्मन की छाती छर आवे, उस अभिनंदन का बंधन है। अभिनंदन है महाराज, सोने की बनी अंगूठी है कि नहीं है? आजकल तमाम पहने हो महाराज। और उसमें जड़ा नगीना है, इसमें नहीं, इसमें जड़ा नगीना है। लेकिन यहाँ देश के हर सैनिक का देखो 56 इंची वाह सीना है महाराज। जो भी लोग वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, तो उनकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। कोई युद्ध वतन की खातिर, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। आपने अभिनंदन का नाम लिया, घर में घुसकर मार के आवे, घर में घुसकर मार के आवे ऐ सच्चा सेनानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तान। आइए व्यास जी, एक बार अब अवसर भी है, सब मिलकर बोलो ऐसा हम हैं। माहौल भी चल रहा है कि हर व्यक्ति को सैनिक बनने की आवश्यकता है। अगर युद्ध शुरू हुआ, हिंदुस्तान, हाँ, तब समझ लेना सबसे पहले करे गलती, हाँ करे गलती, और माने ना, माने ना, उसे शैतान कहते हैं। शैतान। ठीक, करे गलती और माने जो, उसे इंसान कहते हैं। इंसान। और करे गलती पे गलती पे गलती और माने ना, उसी को पाकिस्तान कहते हैं। हाँ, इसको याद रखना। आइए मैं अब चूंकि आपने एक पढ़ा तो मैं भी एक पढ़ूंगा। मैं पड़ोसी को बताना चाहता हूँ, क्या सावधान, बुलबुल के पैर में कभी बाज नहीं होते। क्या बात है, बाज वाला शहर। बुलबुल 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 के पैर में, पंजे में, क्या बात है भाई, कभी बाज नहीं होते। वाह। और जिनके हृदय कमजोर है वो घुड़की तो दे सकते, लेकिन उनसे कभी काज नहीं होते। और सिर झुकाकर चलने की पड़ गई है जिसे आदत। कोई कह रहा है कि पड़ोसी देश में इतने उतर रहे, हमारे देश का राजा, कुछ विरोधी लोग प्रचार कर सो रहा है। शेर सोते रहता है, आएगा तब आक्रमण करेगा। ध्यान देना, इतनी हलचल मची है तो सिर झुकाकर पढ़ने की पड़ गई है जिसे आदत। याद रखना, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। कोई बात नहीं, तुम अगर देश में स्वर मिला रहे हो तो अब माँ की ममता कभी शहीद नहीं होगी। माँ की ममता, माँ की और ममता। शहीद हुई अगर ममता, तो फिर पड़ोसी देश में कभी ईद नहीं होगी। अब तो है कि नहीं? और होश में आ जाओ ऐ दुश्मनों, हाँ। नहीं तुम्हें ऐसी जगह घुस के मारेंगे जहां तुम्हें उम्मीद नहीं होगी। हम अपने देश का हृदय से सम्मान करते हैं। ठीक, यहाँ की चांदनी और यहाँ की मिट्टी का हम गुणगान करते हैं। ईमानदारी से कहता हूँ, इच्छा नहीं है स्वर्ग जाने या
मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान। आइए व्यास जी, तो हर सैनिक की यही कल्पना होती है। एक माता के एक ही बेटा था, अंतिम मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपकी वाणी सुनूंगा और सभी लोग यहाँ बैठे हैं उसको आत्मसात करेंगे। एक माता के एक ही बेटा था, ऐसे ही संकट देश पर आया, माता ने उस बेटे को देश की सेवा के लिए भेज दिया। चूंकि बेटा एक ही था तो रोज आरती का थाल सजाकर खड़ी होती और तुमने कहा तिरंगे का कफन। एक दिन उस मां ने देखा कि उसका बेटा 4 कंधों पर लदा हुआ तिरंगे के कफन में लिपटा हुआ चला आ रहा है। माता के हाथ से आरती का थाल छूट गया, माता रोने लगी। लोगों ने पूछा मैया क्या हुआ? आज उस माता ने रोते हुए जो शब्द कहे, किसी कवि ने उसको अपनी लेखनी पर बंद किया। क्या कहा उस माता ने? छोड़ करके पूजा की जय हो, छोड़ करके पूजा की, अरे थाल जा रहा है। देख लो दुनिया वालों, ये तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा। किसी ने पूछा माँ क्या हुआ? आज वो माता कहती है जिसने माँ की सेवा की धर्म भी निभाया था। अरे ये मेरी कोख से पैदा हुआ और जब तक मेरे पास रहा इसने मेरी बड़ी सेवा की। आज देखो ना, माता की भी माता का कर्ज चुकाया है, माता की भी माता का कर्ज चुकाया है। छोड़ करके सारे नाते जा रहा है, छोड़ करके सारे नाते जा रहा है। देख लो दुनिया वालों, ये तिरंगे में लपटा मेरा लाल आ रहा।